फिर अमेरिका ने दोबारा एक बयान ट्वीट जारी किया जिसमें जो बताया था आपने, जिसमें कहा गया भारतीय जम्मू कश्मीर ओवरऑल पाकिस्तान के हक में कुछ नहीं है, वो बेवफाई है। अगर हम फिर इस्तेमाल हुए तो मामला खराब हो जाएंगे, फिर हमें मिलेगा कुछ नहीं। तो मेरा अपना अंदाजा है कि अमेरिका कभी भी एक ईमानदार सालिस की तरह काम नहीं करेगा, वो भारत की फेवर में करेगा। ना अमेरिका चीन कश्मीर लेके दे सकता है, ना चीन कश्मीर लेके दे सकता है। हम कश्मीर के लिए जंग के लिए भी तैयार होंगे। जब हम ये बात कहेंगे तो दुश्मन को पता लगेगा ना। मैं कश्मीर के बारे में बात करूंगा, जो एजेंडा है कि बिल्कुल जंग का ऑप्शन हमें नहीं हटाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अमेरिका के कश्मीर में 4G इंटरनेट की सर्विसेज फिर से शुरू होने पे भारत के फेवर में ट्वीट से पाकिस्तानी मीडिया की नींदें उड़ गई। अब उनका कोई साथ नहीं देगा, ना अमेरिका ना चीन। उन्होंने माना कि वो अमेरिका के लिए एक नौकर की तरह काम करते रहे कि इसके बदले अमेरिका पाकिस्तान को कश्मीर उठा के दे देगा। जो सपना अब टूट गया है। अब उनका नया सपना है कि वो कश्मीर भारत से जंग लड़कर लेंगे, और जो दहशतगर्द उन्होंने बनाए थे भारत और अफ़गानिस्तान में आतंक फैलाने के लिए, वो अब उनके ही गले पड़ गए हैं। आज के वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से रोया वो हम देखेंगे, और आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। So let's start. नाज़रीन, अमेरिका ने एक बार फिर वाजे किया है कि कश्मीर से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई। अमरीका अब भी जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाका समझता है। इससे कबल अमरीका की जानिब से मकबूजा वादी में इंटरनेट की बहाली पर बयान दिया गया था, तो इसमें खत्ते की मुतनाज़ हैसियत का जिक्र नहीं था। हम अपने तज्ज़ियाकारों से ये जानना चाहते हैं कि क्या अमरीका बयानात से बढ़कर भी कुछ करेगा। जनरल साहब, अमरीकी पॉलिसियों के खदोखाल अब वाजे होना शुरू हो गए हैं, तो क्या हम उम्मीद रखेंगे बात आगे भी बढ़ेगी? देखिए, बात आगे बढ़ने का तो कोई चांस नहीं है। अमेरिका ने इतने अरसे में कोई ऐसी कोशिश नहीं की, बल्कि जनरल मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई गई कि पाकिस्तान की तरफ से जो ये जिहादी ग्रुप्स जाते हैं वहां पे उनको रोका जाए और अमेरिका कश्मीर का मसला हल कराने में मदद करेगा। लेकिन वो जिहादी ग्रुप तो चले गए, वो उल्टा पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना शुरू हो गए और कश्मीर में वहीं का वहीं रहा मसला, और अमेरिका ने उसके बाद कोई कोशिश नहीं की। तो मेरा अपना अंदाजा है कि अमेरिका कभी भी एक ईमानदार सालिस की तरह काम नहीं करेगा, वो भारत की फेवर में करेगा। जिस तरह उसने अफगानिस्तान में हमसे काम लिया और जाके सेटल वहां पे भारत को कर दिया, और भारत वहां से आए दिन तक आपके लिए मसला बनाओ। तो ये मेरा ख्याल है अमेरिका पे कोई तवक्को रखनी नहीं चाहिए। और फिर ये जैसे हालात बदले हैं, अब अमेरिका का एक इत्तेहादी बन चुका है, भारत बड़ा उनका एक वाइटल इत्तेहादी है, तो इस स्टेज के ऊपर वो जो कुछ भी है वो उससे इनकार कर नहीं सकते कि इसलिए कि वो करारदादें मौजूद हैं, लेकिन अगर उनके बस में हो तो वो फेवर करेंगे भारत की। लिहाजा अमेरिका से तवक्को करने की बजाय हमें अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखनी चाहिए और एक कैंपेन लॉन्च करनी चाहिए। इसी तरह जैसे कश्मीर के मामले में हमने ऑलरेडी पहले फैसला किया है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कश्मीरियों की जद्दोजहद जो है उसको जायज जद्दोजहद करवा दिया जाए, उसको पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ना हो, भारत ये कहना चाहता है। और दूसरी तरफ ये है कि कश्मीरियों को आर्म स्ट्रगल की यानी मुसल्लह जद्दोजहद की लीगैलिटी जो है वो दुनिया में मनवाई जाए। ठीक है नासिर बेग चुगताई साहब, क्या अमेरिका ईमानदार सालिस साबित नहीं हो पाएगा? क्या हम ये तवक्को ना रखें? इतनी बार आजमाया है पाकिस्तान को, ये काम कर दे वो काम कर दे, पाना उठा दे, वहाँ से टायर उठा के ले आ, हम सारे काम करते रहे। हमने हर वो काम किया जो हमारे मुफाद में नहीं था अमेरिका बहादुर के कहने पर, और हमें मिला कुछ नहीं है, वो ठेंगा मिला। वो फिर बार बार छोड़ के हमें जाता रहा और हम गाते रहे, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए अब फिर यही हो रहा है। लेकिन ये जो बयान आया है, पहले तो ये गौर कर लें आप कि 9 फरवरी को जो बाइडेन ने फ़ोन किया मिस्टर मोदी को और ये कहा कि हम जमहूरियतें दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मिल के लड़ेंगे। यानी अमेरिका अब इससे कोई मतलब भी निकाल लें आप, मैं नहीं जानता इसका मतलब क्या है, इसका तर्जुमा क्या है।
फिर अमेरिका ने दोबारा एक बयान ट्वीट जारी किया, जिसमें जो बताया था आपने, जिसमें कहा गया भारतीय जम्मू कश्मीर। उस पर पाकिस्तान ने एतराज़ किया, बहुत सही एतराज़ किया पाकिस्तान ने कि भारतीय जम्मू कश्मीर कैसा हो गया। चुनाचे कल उसकी वजाहत की गई कि हम अभी तक जम्मू कश्मीर को दो मुल्कों के दरमियान मुतनाज़ा इलाका समझते हैं। अब बस यहाँ तक तो बस है, इसके बाद क्या कर सकता है अमेरिका मज़ीद? अगर बहुत किया उसने तो वो भारत से कहेगा भाई बात कर लो यार, पाकिस्तान से डायलॉग कर लो कश्मीर के मसले पर, और फिर वो डायलॉग होंगे, फिर मसाइल होंगे, और फिर दोबारा। लेकिन मोदी गवर्नमेंट इस मूड में नहीं है, इस मूड में नहीं है, और पूरी तरह इस बात पे निसार है कि अमेरिका भी इधर ज़्यादा तवज्जो देने के बजाय चीन पर अपना मुहाज मजबूत करने की कोशिश करेगा, चीन के ख़िलाफ़ भारत से मिलकर। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान उसके लिए ज़्यादा अहम नहीं रहेंगे। ओवरऑल पाकिस्तान के हक़ में कुछ नहीं है, बेवफाई है। अगर हम फिर इस्तेमाल हुए तो मामला ख़राब हो जाएंगे, फिर हमें मिलेगा कुछ नहीं। लेकिन पहली बात तो ये है कि हमें अपने दोस्तों से बेवजह जो है तवक्कुआत नहीं लगानी चाहिए। मतलब कोई कश्मीर भारत से छीन कर हमारी प्लेट में कैसे रख देगा? हमारी ये तवक्को करना कि कोई तीसरा मुल्क जो है वो हमें भारत से कश्मीर लेके दे देगा, ये तवक्को ही गलत है। अमेरिका का इतना कहना काफ़ी है कि वो इसको अभी तक मुतनाज़ा इलाका समझता है और भारत का हिस्सा तस्लीम नहीं करता। अगर दुनिया इसको मुतनाज़ा इलाका समझती है और भारत का हिस्सा तस्लीम नहीं करती है तो ये पाकिस्तान की सिफारती फतह है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें इंटैक्ट हैं उसके मुताबिक, जब तक दुनिया इस पर मौक़िफ़ बदलती नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद ये गुफ्तगू कि अमेरिका सालिस अच्छा नहीं होगा, अमेरिका हमें कश्मीर लेकर देगा नहीं, ये कैसी गुफ्तगू है? हम ये कैसे तवक्को करा लेते हैं? हम क्या चीन से ये तवक्को कर सकते हैं कि चीन हमें भारत से कश्मीर लेकर दे देगा? चले अमेरिका से तो हमें बहुत गिले हैं कि उसने हमें माजी में बड़ा इस्तेमाल किया है और हम बहुत सादा लो आदमी थे और हमारे यहाँ हर वक्त यहाँ पे बेवकूफ़ हुक्मरान बैठे रहते थे जो अमेरिका के लिए इस्तेमाल होने के लिए बेताब रहते थे और उसके हर वक्त सर्विसेज के लिए तैयार रहते थे। एक भी हमें ऐसा हुक्मरान ना मिल सका जो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करता, चाहे उसमें जमहूरी हो या गैर जमहूरी हो। लेकिन क्या हम ये तवक्को दूसरे दीगर दोस्त ममालिक से कर सकते हैं? नहीं। कश्मीर अगर पाकिस्तान ने हासिल करना है तो अपने जोरे बाजू पे हासिल करना है, अपनी ताकत पे हासिल करना है, पाकिस्तान को मजबूत करके हासिल करना है। ना अमेरिका कश्मीर लेके दे सकता है, ना चीन कश्मीर लेके दे सकता है। तो लिहाजा एक तो मैं इस सारी गुफ्तगू पर मुझे कभी कभी हैरानी भी होती है कि हम कैसे ये तवक्कुआत लगा लेते हैं कि हम तो वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है लेकिन कोई तीसरा हमारे लिए वो लड़ाई लड़ दे। भाई हम खुद तैयार नहीं है और तीसरा क्यों लड़ दे? हम खुद लेंगे कश्मीर, जब लेंगे हम कश्मीर के लिए जंग के लिए भी तैयार होंगे। जब हम ये बात कहेंगे तो दुश्मन को पता लगेगा ना कि इस पर जंग भी हो सकती है, लिहाजा इस पर बात करनी है। जब हम पहले ही कह देते हैं कि जंग तो हमने करनी नहीं है, आप वैसे हमसे बात कर लें। जब ट्रंप जैसा जो एक शख्स था या उसकी जैसी जो पर्सनैलिटी थी जो कि काफी आप उसे कहें कि वो नी जर्क रिएक्शंस दिया करता था, जब उस किस्म का इंसान कमिट करने के मुतअद्दिद मर्तबा कमिट करने के बावजूद भी कुछ ना कर सका। कितनी दफा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या हुआ? वो सिर्फ एक बयान ही रहा। तो अगर वो उस जैसी पर्सनालिटी ना कर पाया तो जाहिर है डेमोक्रेट से और जो बाइडेन जो कि काफी सीजन्ड पॉलिटिशियन है, मुझे नहीं लगता कि उनसे ये तवक्को रखना ठीक होगा। एक और चीज ये कि आप देख लें कि अरब वर्ल्ड से कितनी कुर्बतें इख्तियार की हैं गुज़िश्ता अदवार में ये इंडिया ने, और वो भी इसी वजह से हुआ है क्योंकि यूएस का उसमें एक बहुत अहम किरदार था, वो भी ट्रंप रिजीम के होते हुए ही हुआ है। और ये हमारी जरूरत है वहां पे अफगानिस्तान में अमन लाने। अगर हमारी जरूरत ना होती फिर हम समझते कि अमेरिका की जरूरत है, चले सौदेबाजी कर लीजिए इस पे। लेकिन यहाँ पे जिस तरह अमन लाने की हम बात कर रहे हैं कि तालिबान से मुज़ाकरात करके की जाए, वो 100% हमारा मौक़िफ़ और हमारी जरूरत है। लिहाजा इस पे सौदेबाजी नहीं हो सकेगी। अगर आप करेंगे तो अपने मौक़िफ़ को खुद ही आप काउंटर कर रहे होंगे, उसको डिनाई कर रहा हूं। मैं कश्मीर के बारे में बात करूंगा, जो एजेंडा है कि बिल्कुल जंग का ऑप्शन हमें नहीं हटाना चाहिए अपने ऑप्शन पे से। तो जंग इज अ ऑप्शन, हम उसके लिए तैयार हैं।